कल नया साल का पहला दिन 1 जनवरी और बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे हैप्पी न्यू ईयर विश किया और मेरे अच्छे भविष्य के लिए दुआएं किया और मुझे नए वर्ष पे बहुत सारी दिल से शुभकामनाएं दी। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत दिल से और बहुत अच्छे से विश किया और कहा कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, आपका नया साल अच्छा हो और आप बहुत सारे काम करें। तो जिन लोगों ने मेरे लिए नया साल विश किया और मेरे लिए दुआएं की, जिन लोगों ने यह प्रॉमिस किया कि ये आने वाला ये जो 2026 है उसमें वो मेरे साथ हैं और हर कदम पे वो मेरे साथ हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, अच्छी प्रोमिसेस किए वैसे लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मेरा पूरा विश्वास है कि कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो हर समय चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे परिस्थितियाँ जैसा भी हो, अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ होते हैं, साथ साथ हंसते हैं, साथ साथ रोते हैं। अगर खुशी होती है तो साथ में हंसते भी हैं और दुख होता है तो साथ में रोते भी हैं और मुश्किल वक्त में भी साथ खड़े होते हैं, खुशियों में भी आपके साथ खड़े होते हैं। तो ऐसे जीवन में बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोग हैं और मैं तो बहुत भाग्यशाली और बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे बहुत ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरे हर बुरे वक्त में बहुत अच्छा साथ निभाया और अच्छे वक्त में भी साथ रहे, बुरे वक्त में भी साथ रहे। तो मैं तो बहुत ही अपने आप को किस्मत वाली समझती हूँ। मैंने कभी ये नहीं समझा कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है और किस्मत अच्छी ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किस्मत अगर अच्छी ना हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि किस्मत बदलना हम लोगों को आता है। और सबसे बड़ी बात है कि साहब की एक बात बहुत अच्छी मुझे लगती है। वो कहते थे कि आप गरीब पैदा हुए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पर गरीब मर गए ये आपकी गलती है। यानी आपके पास इतना अच्छा मौका था, जीवन में इतना वक्त था, पर आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो आना ही है और आएगा ही नहीं। पर साहब की बात अगर आपको याद हो तो साहब कहते थे कि जीवन में दुख तो आएंगे, उबड़ खाबड़ रास्ते भी मिलेंगे, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन अगर आप शिव की सवारी ले लेते हैं, शिव जैसी सवारी ले लेते हैं, शिव को गुरु बना लेते हैं और उनको अपने जीवन का सारथी मान के कहें या मार्गदर्शक कहें या गुरु कहें, जब आप अपने जीवन को उनके ऊपर सौंप के और आप जब आगे बढ़ते हैं तो जो दुख है उसके झटके बहुत कम लगते हैं और मन पर दुख का प्रभाव भी बहुत कम पड़ता है। बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जीवन में वो छोटी दुख है उसको भी बहुत बड़ा बना देते हैं और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी दुख को भी बहुत हल्के में लेकर के और चलते हैं, बिल्कुल लोड नहीं लेते हैं। जीवन में किसी दुख का, किसी परेशानी का बिल्कुल ज़्यादा लोड लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके जीवन में सुख आया, नहीं रहा ना, तो आप क्या समझते हैं कि दुख भी रह जाएगा? दुख भी नहीं रहेगा, दुख भी चला जाएगा। तो न सुख रहा न दुख रहेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुख दुख दोनों में ही आपके साथ रहते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई है जो आपके दुख में भी आपके साथ रहे, आपके सुख में भी आपके साथ रहे, आपके हर अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ रहे और साथ है, तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। और मैं तो सोचती हूँ कि बहुत अच्छा किस्मत है कि मेरे साथ मेरे साहब दीदी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे और बहुत ऐसे गुरु भाई बहन जिन्होंने मेरे हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, साथ खड़े रहे, वो लोग मुझे मिले। और मैं तो बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि मुझे एक नहीं बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा से, बहुत स्नेह और प्यार दुलार से रखा, बहुत प्यार दुलार से मुझे लेके चले और हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी का इतना लंबा सफ़र तय किया। तो ये जो
नव वर्ष 2026 जो आज से शुरू हो गया, तो हम लोग उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही कर सकते, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि किसी चीज़ पे अपना तो कंट्रोल है नहीं। कब कौन बदलेगा, कौन कौन चला जाएगा, कौन इस दुनिया से चला जाएगा, ज़िंदगी से चला जाएगा, इस पर तो अपना कोई कंट्रोल है नहीं। तो जब इस पर अपना कंट्रोल नहीं है तो हम लोग का कंट्रोल क्या चीज़ पे है? इस चीज़ पे है कंट्रोल कि हम कैसे रहते हैं, ठीक है। और अपनी ओर से 100% निभाने की कोशिश करना, 100% देने की कोशिश करना, ये अपने हाथ में है। पर कौन रहेगा और कौन जाएगा, ये अपने हाथ में, अपने वश में नहीं है। तो बस मेरा ये कहना है नए वर्ष में कि जो लोग साथ हैं उनके लिए बहुत बहुत दिल से आभार, और जो चले गए उनको बहुत धूमधाम से अच्छे से विदाई, और वो जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है। वो भी खुश, हम भी खुश। तो आगे बढ़ते हैं, और ये साल जो है, जो 2025 में जो सीखा, जो समझा, जो चीज़ों को महसूस किया, उन सारी चीज़ों से सीखते हुए आने वाला यह जो वर्ष है, इसमें बहुत अच्छा काम करना है, महादेव का बहुत अच्छा काम करना है। जो लोग साथ में हैं उनके साथ मिलके महादेव का भी काम करना है, अपना भी काम करना है, और खूब खूब आगे बढ़ना है। तो आप सभी को 2025 विदा होने का और 2026 में आने का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आपके बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे लाइक और बहुत सारी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से 100% मैं आपके साथ हूँ। अपनी ओर से आप लोग देख लेना, हो या नहीं हो, ठीक है। हो तो भी बहुत अच्छा, नहीं हो तो भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साहब कहते हैं, एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जब आप शिव के राजमार्ग पे चलेंगे ना, तो कदम कदम पर आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे जो आपका बहुत अच्छा साथ निभाएंगे, आपके साथ बहुत अच्छे चलेंगे, और नए लोग तो आपको नित्य दिन हर दिन मिलना है। तो जब आप निकलेंगे तो इस राजमार्ग पे साहब कहते थे कि मैं तो मिलूँगा ही मिलूँगा, नीलम मिलेंगी, और महादेव तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत ऐसे अशरीरी शक्तियाँ, सताएँ जो है इस रास्ते में मिलेंगे, जो आपकी मदद करेंगे शिव की राह में चलने में, आपके जीवन की परेशानियों में वो आपकी मदद करते हैं ताकि आप महादेव का काम कर सके। तो शिव के राजमार्ग पर चलते हुए हमेशा ये चीज़ सोचना है कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। यहाँ पे आपके साहब, दीदी और बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, पर साहब उनको कहते थे अशरीरी सत्ता। अशरीरी सत्ताएँ जो है आपके मदद के लिए उपलब्ध है। साहब उपलब्ध हैं, महादेव उपलब्ध हैं, दीदी उपलब्ध हैं, बहुत ऐसे लोग उपलब्ध हैं। तो फिर जब इतने लोगों का आपको सपोर्ट और साथ है, और इतने लोग आपकी मदद करने के लिए खड़े हैं, तो फिर हमें नहीं लगता कि चलने में कोई दिक्कत है। तो आप सभी को 2026 की बहुत बहुत बधाइयाँ। खूब खूब काम करें, खूब आगे बढ़ें, अपना भी काम करें। साहब की एक और बात मुझे याद आ रही है। साहब ने कहा था कि जो अपना काम खुद से नहीं कर सकता वो महादेव का काम क्या करेगा, और महादेव का काम अच्छा से करने के लिए आपको अपना काम भी अच्छे से करना होगा। तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जिसमें आप काम करते हैं, कोई भी काम हो, उस काम को भी अच्छे से करें, अपने परिवार को भी अच्छे से रखें, और साथ ही साथ आप महादेव का काम भी सुंदर तरीके से कर पाएंगे। अपना सुंदर तरीके से करिए और महादेव का काम भी करिए, दोनों ही क्षेत्र में। महादेव का चेला के बारे में साहब एक बात बोलते थे कि वो मल्टीपल होता है, एक साथ कई कई काम करता है। एक आदमी 4 आदमी के बराबर काम करता है, और उसके अंदर जो ऊर्जा और शक्ति होती है वो गुरु की होती है, इसीलिए वो 4-4 लोगों के बराबर काम कर पाता है, मेहनत कर पाता है। तो खूब मेहनत करिए अपने जीवन में और खूब आगे बढ़िए। सपने आपने देखे हैं तो पूरे तो आप ही को करने हैं, दूसरा कोई तो करेगा नहीं। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए और अपने जीवन में कामयाबी और ऊंचाई पाने के लिए आपको खूब मेहनत करना है और ईमानदारी से अपने गुरु की राह में चलना है और आगे बढ़ना है।
आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना और प्रणाम।